रात जवा है और अविनाश, राधिका और सुमन यहाँ पे कुछ अलग तरीके की पार्टी का आयोजन कर रखे हैं। तो मतलब घर पे इस चीज़ की मतलब खास पूरी अगर कहे तो ट्रेनिंग ही एक तरीके से मिल चुकी है प्रॉपर। हर किसी जिसके बच्चे होते हैं उसको मिल जाती है। इट्स अवेलेबल। आप यहाँ पर क्या एडवाइस कर देना चाहेंगे और किस टाइप से अगर कहे पेरेंटहुड को डिस्क्राइब करेंगे? ओके, आई थिंक कि क्या कहते हैं, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। तो मतलब एनीवन हु इज वाचिंग, यू वांट टू ट्राई इट एट होम, प्लीज गो अहेड, गिव इट अ शॉट, शूट अ वीडियो एंड अपलोड इट ऑन द यूट्यूब। मैं एक्चुअली जब शो शूट किया था मैंने, तब मैंने ये सब कभी नहीं किया था, बट रिसेंटली लास्ट मंथ आई विजिटेड माई बेस्ट फ्रेंड हु जस्ट हैड अ बेबी एंड आई हैव चेंज्ड diapers, I have fed him his what's that, Nan Pro and everything, so I know everything about babies now. जब मैं शो शूट करी थी I didn't know anything, but thankfully I have a older baby in the show who's not like a toddler who's a little like 3 years old and 3-4 years old, so I think I never had to do this in the show even, so I think ये मेरे साथ cheating हुई है, but इस बात की मैं निंदा करूँगी. I'll take it कड़ी निंदा करूँगी. I'll take it ahead with everybody else, but apart from that, I'm hurt, but I'll take it up later. I'm hurted very much. You have hurted me, and you have broken in my trust. and no, but it was so much fun to take care of that baby. Just like I was with him for so many days, and now I know how to do everything. Not fake diapers, but but सब मिले हुए हैं यहाँ पे, but yeah, it's so much fun, and I think if you have like really cool parents who like really set really good examples, like you know usually people just say मत करो बच्चे पैदा, मैं तो इतनी परेशान हुआ, but I've had really cool friends like him and like other people around who have just made it look so not easy, I would say, but they just made it look cool and nice, and you know it's fun. It's like something you've done, so now you have you can't go back. But you rather have fun with you it. have fun with it, right? Yeah. So it's like they just make it look really cool and really nice and really fun and full of love. So yeah, I'm happy to be a part of something that I've not experienced yet because I'm the only single one here. So अबाउट किड्स okay, it was very special. मेरे खुद के बच्चे तो हैं नहीं, पर मेरी नीज़ है, और जो बचपन से मैंने मतलब मेरी बहन जब प्रेग्नेंट थी तब से मैंने मेरी बहन बहुत कहती है कि तुमने उसके सर पे हाथ रख दिया, मेरे पेट पे हाथ रख दिया तो वो तेरे जैसी बनी है, एंड शी इज़ वेरी 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 क्लोज टू मी. सो एंड शी ऑल्सो ऑलवेज सेज दैट आई इन मराठी वी कॉल इट मम आई, तो आई मेरी आई है पर मासी मेरी दूसरी आई है. सो आई हैव डन ऑल ऑफ दिस फॉर हर. आई हैव टेकन केयर ऑफ हर फॉर द फर्स्ट 3 years. और 3 साल में जब भी मेरी बहन को कोई भी डिफ़िकल्टी आई है शारिवा माई नीस के साथ, वो पहला कॉल मुझे करती है और हमारे पास आती है. तो आई हैव लिटरली टेकन केयर ऑफ दैट बेबी. वो मेरी बच्ची ऐसे मुझे लगता है, पर शो में मुझे ऐसे कुछ नहीं करना पड़ा. आई थिंक उसकी वजह से मुझे मदरली फीलिंग के बारे में पता है, बट जो मेरी बहन 365 डेज रोज़ करती है उसके लिए वो करने के पेशेंस मेरे में है नहीं. वो मुझे पता है कि सबसे अच्छा बॉन्डिंग खुशविक के साथ यहाँ हुआ और सबका हुआ. खुशविक इज़ द किड जो हाँ जिसको हम भाई कहते हैं जब से, हाँ क्योंकि वो इतने करेक्ट एज में है, वो 2 साल का है, तो जब भी उसको खेलना होता है वो बहुत खेलता है, जब भी उसको शॉट देना होता है वो ब्रिलियंट शॉट देता है, लेकिन अगर उसको शॉट नहीं देना है तो वो कुछ भी करे वो शॉट नहीं देगा. पर मुझे लगता है कि सुमित ने भी बच्चों के साथ बहुत अच्छे से डील किया है. आई थिंक दिस सेट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल कि बच्चों के साथ आप शूट कैसे करो. इतना डिसिप्लिन्ड और इतना क्वाइट सेट रहता था जब भी बच्चे अराउंड होते थे. तो आई थिंक माई एक्सपीरियंस विथ किड्स ऑन दिस सेट हैज़ बीन ब्रिलियंट. सारे बच्चे बहुत अच्छे थे, कभी कभार बहुत नखरे भी किए, बट आई थिंक अच्छी बात ये भी थी कि कुछ देर बाद वो अपनी मम्मी के पास चले जाते हैं. You don't have to keep them. Yeah, I don't have to keep them. बट नहीं, इट वाज सो मच. मैंने पहले बच्चों के साथ मैंने शूट किया है मेरे एक शो में जो 8 साल के बच्चे थे जो बहुत बड़े हो गए सडनली. और हाँ यार
हाँ कुल्फ़ी याद आया, बट ये दीज आर टॉडलर्स, ये बहुत छोटे बच्चे हैं, तो कुल्फ़ी में एटलीस्ट वो दोनों को डांट के करवा सकते थे कुछ ना कुछ, कहीं भाग नहीं सकते थे। ये तो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, मतलब इसका बच्चा अगर रोना शुरू कर दिया, वो इतना लाल है कि इसकी शक्ल ऐसी होती थी कि मुझे बुरा लग रहा है, ये रो रहा है, मैं कैसे शॉट दूँ, इट इज़ लाइक दैट। Yeah, I was like, no, every time, but every time he cried, I said it's because of Barun. So, like, it's you, Barun, it's you. एक बार इसका रोने का शॉट था तो बहुत खुश था, ठीक है? तो सुमित ने बोला कि ये अरे उस टाइम पे रोया नहीं, तो कहती क्या वरुण को बुला लेंगे? रोने का शॉट था, वरुण को पाएंगे, वरुण रुला देगा। Anyway, but मेरी पेशेंस जो बच्ची थी है शो में, her name is Jia and she's adorable, but Jia का room, if you've seen, it's full of toys and unicorn, and if she's doing that, वो नहीं करेगी कुछ और, उसको अगर नहीं करनी है एक्टिंग नहीं करेगी। But I think Jia की mom, I have to give like all the credit to her, क्योंकि वो औरत इतनी cool है, और I think मैं कभी ज़िंदगी में जब माँ बनूँ, I want to be like her, क्योंकि the way वो जिया को हैंडल करती है, I would love to handle my child like that. The friendship that child and that mother, जो उनकी friendship है, वो friendship मुझे वैसी चाहिए अपने बच्चे के साथ. So I think that has been a very great learning from the show, and patience तो बहुत ही मुझ में पहले से ही है. बच्चों के साथ बहुत शूट करने मिलता है मुझे, तो it is very difficult. It's not an easy task, but because सुमित, ख्याति, everybody, विकी, producer even, सब लोग पेरेंट्स हैं. हाँ, सब बच्चे सेम रेंज के हैं, तो दे ऑल न्यू पेरेंट्स, इसलिए ये शो बना है. तो आई थिंक पेशेंस सब में थी, और वी हैड ग्रेट हेल्प. मेरे को पेशेंस नहीं, एक्चुअली आई वाज वेरी गिल्टी, लाइक अंजलि सेइंग ना, वो क्योंकि इनके बच्चे फिर भी रीजनेबल एज के थे. द किड हूज प्लेइंग माय सन वाज 1 year and some months, तो उनको परेशान करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, पाप लगने वाला पूरा टाइम, कभी जगाना पड़ता है सोते सोते एंड स्टफ. सो आई वाज फीलिंग वेरी गिल्टी. पेशेंस मेरे में वैसे ही ऑलरेडी है काफ़ी. शूट करते करते कितनी मतलब जब उन्हें खिला रहे थे, उनके साथ बैठ रहे थे, शॉट्स दे रहे थे, तो अपने बच्चों की कितनी याद आई, मतलब सेट पे कितना मिस करते थे, या वो लोग आते थे कभी सेट विजिट किया आपके शूट के दौरान? सेट विजिट किया था यार एक दिन मेरी बेटी ने, दैट्स टुवर्ड्स द वेरी एंड. माय सन नेवर केम ऑन द सेट बिकॉज ही वाज वेरी यंग. बट बच्चों की याद उस टाइम पे नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज यू बीइंग इफ अगर आ रही होती तो आई वुड बी अनफेथफुल टुवर्ड्स माय वर्क. उस टाइम पे माय जॉब वाज टू टेक केयर ऑफ दैट बेबी. ऑनेस्टली काफ़ी वाज अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, और काफ़ी मेरा वक्त काफ़ी जो हमने अकेले मैंने उसके साथ शूट किया जितना भी, वो काफ़ी जल्दी निकला था, बिकॉज इट वाज जस्ट सिंपली टेकिंग केयर ऑफ हिम. आई डिडंट हैव टू केयर अबाउट द कैमरा, आई डिड हैव टू केयर अबाउट द कैमरा एंगल्स एंड स्टफ लाइक दैट, बट द camera people and the director cared about it far more. I was just doing my thing with the kid because it was a task anyway. I think we pat the first thing the first thing that comes to your mind, I think, is it's very heartbreaking. तो इसलिए पहले कोई solution आता नहीं, इसलिए कोई हम फुद्दू हरकतें करते हैं, टाइप गाना होना शुरू कर देते हैं सब. I think usually कोई एक ही reason होता है, भूख या नींद या डायपर or something. Just shut up. I think with Kushvik it was this one thing that he picked also. I used to just dance like take ऐसे मैं डांस करती थी, और वो आज भी मुझे take और वो उसने वो पिकअप कर लिया. हाँ, वो मुझे ताकी मम्मा बुलाता है. मतलब उसकी मम्मी ने उसको सिखाया वो, तो वो ताकी मम्मा बुलाता है. 11 अक्टूबर को सोनी लिव पे रात जवान है रिलीज हो रही है, हमारी वेब सीरीज है. प्लीज देखो, बहुत प्यारी Good है. watch and please watch. ये ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा उसमें. ही इज़ क्लीन शेवन, नीट क्लीन बॉय, और हमारी सीरीज़ देख के आपको बहुत मज़ा आएगा, उतना तो हम प्रॉमिस कर सकते हैं. आपको अच्छी लगे जैसी भी लगे वो मुझे नहीं पता, पर आपको मज़ा बहुत आएगा. और अगर आपके दोस्तों के साथ आपका संपर्क टूट गया है, तो आप अपने दोस्तों को फ़ोन ज़रूर करोगे ये सीरीज़ देखने के बाद, आई एम श्योर. Good point. हम तो इन ताज़ा सब्जियों की तरह लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की फ्रेशनेस. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे चैनल सास बहू और बेटियाँ को तुरंत फॉलो कीजिए.